काम दे दो। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको बाल कटवाने पर जेल में डाला जा रहा हो, या छोटी गलती करने पर, या मान लें कि सिर्फ गलत दिन या मौके पर हंस दिए हो और वहां आपको फांसी की सजा सुना दी जाए, तो आप क्या करोगे? अगर आपको ये सब मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें कि ये सब चीजें नॉर्थ कोरिया में होती हैं। जी हाँ, ये देश एक ऐसा देश है जहाँ का कानून बेहद ही अजीब है। चलिए आपको बताते हैं इस देश से जुड़ी कुछ अजीब कानून के बारे में। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो समझ लें कि उसके पिया रंगून नहीं, अरे भैया नॉर्थ कोरिया गए हों तो वाकई में फोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां से अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स करने की इजाजत ही नहीं है और इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। इतना ही नहीं, आप उत्तर कोरिया में किसी दूसरे देश का संगीत भी नहीं सुन सकते, यानी कि ये रंगून पिया वाला गाना आप वहां नहीं सुन सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्में देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट टेप और सीडी को रद्द करने का एक फरमान जारी किया, जिसमें राज्य प्रतिबंधित गाने मौजूद हैं। अमेरिकी फिल्म देखने वालों को फांसी दे दी जाती है, जबकि भारतीय फिल्में देखने पर कारावास हो सकता है। वहीं पोर्नोग्राफी तो भैया समझ लो क्या होने वाला है। जी हाँ, पोर्नोग्राफी बांटने पर मौत की सजा तत्काल मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बेहद ही अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए ये अभी भी 106वां जुशे वर्ष चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ देर के लिए भी अगर बिजली चली जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो रोज रात को बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी है। यहाँ बिजली की कमी के चलते रोज रात को बिजली चली जाती है। ये बात तब सामने आई थी जब अंतरिक्ष से उत्तर कोरिया की तस्वीर ली गई थी। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा देश होगा जहां 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात ही है। और दोस्तों, यहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है, जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक करते आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं दी जाती है, बल्कि उसके पूरे खानदान को दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स रखने की मंजूरी देता है। सरकार की तरफ से मंजूर की गई हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई नई हेयर स्टाइल रखता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो उसे अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है, लेकिन अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है तो उसे अपने बाल छोटे ही रखने पड़ेंगे। भाई, अलग अलग देशों में चुनाव के समय कई उम्मीदवार खड़े होते हैं और लोग अपनी पसंद से अपनी सरकार को चुन सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो ऐसा नहीं है। इस देश में चुनाव तो होते हैं, मगर जनता के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनने का विकल्प होता है। सन 1948 से देश पर एक ही परिवार का शासन है। ये बात भी हास्यास्पद है कि एक परिवार का शासन होने के बाद भी हर साल चुनाव होता है। अब चुनाव क्यों होता है, ये तो मतलब वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार ही जाने। ये चुनाव मेयर और प्रांतीय सरकार या फिर लोकल असेंबली के लिए होते हैं, जबकि वोटर्स के पास बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार होता है। नॉर्थ कोरिया में सबसे गलत चीज यदि कोई है तो वो ये है कि स्कूल जाते हुए जवान लड़कियों को पकड़ लिया जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। 13 साल तक की लड़कियों को स्कूल से उठवा लिया जाता है और उनके साथ कई प्रकार के सेक्स किए जाते हैं। किम जोंग उनके पास 2000 से ज्यादा खूबसूरत वर्जिन लड़कियां होती हैं जो उसका मन बहलाने का काम करती हैं। ये बात तब सामने आई जब युवती मी हयांग जो नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया पहुंची। मी हयांग ने बताया कि वो भी 2 साल तक इसका शिकार थी। उत्तर कोरिया के अजीबोगरीब कानून में से एक ये भी है कि वहां के लोगों को नीली जर्सी पहनने पर प्रतिबंध है। हालांकि पर्यटक नीली जीन्स पहन सकते हैं, लेकिन किम सेकेंड सुंग और किम जोंग द्वितीय के मेमोरियल हॉल में किसी को भी नीली जीन्स पहनने की इजाजत नहीं है। एक कानून ये भी है कि उत्तर कोरिया में गरीबों की तस्वीर नहीं ली जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि गरीब लोगों की तस्वीर लेना कानूनी जुर्म है। कहा जाता है कि इससे देश की छवि खराब हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज जो किम जोंग उन के परिवार का अपमान करती हो, उसे उत्तर कोरियाई कानून के तहत ब्लास्फेमी माना जाएगा। इसके तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जनवरी में एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें एक महिला ने किम के तस्वीर को आग से बचाने की बजाय अपने बच्चों को बचाया। बस लग गई उसकी तो।
मात्र इसके लिए महिला को जेल की सजा सुना दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने किम की तस्वीर से डस्ट भी नहीं हटाई और इन लोगों को मालूम चल गया तो इसके लिए भी आपको दोषी ठहराया जा सकता है। इसके लिए हर किसी के घर में एक खास डस्टर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है उत्तर कोरिया के कुछ अजीबोगरीब नियम। आपको इन नियमों में से कौन सा नियम सबसे ज्यादा खराब लगा? आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे।